तो चलिए आज हम लोग देखेंगे बसंतपुर में जो आपका 12/7/2023 का जो टेस्ट हुआ था यानी बीपीएससी का, उसका मैथ और रीजनिंग का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के अंतर्गत आप लोग देखिएगा। तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध, मतलब किसका संबंध श्रवण से उसी प्रकार जैसा बोलने का संबंध मुंह से है। यानी कि जिस प्रकार हम लोग मुंह से बोलते हैं उसी प्रकार श्रवण मतलब क्या होता है, सुनना होता है। तो किससे सुनेंगे, तो कान से सुन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि बल जिस प्रकार न्यूटन उसी प्रकार आपको इसमें ढूंढना है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। उसी प्रकार आपको ढूंढना है कि किसका इसमें से सही है। तो चलिए इंटरनेट ईमेल, तो ये होगा नहीं। शक्ति यूनिट, तो शक्ति का तो वाट होता है, तो ये होगा नहीं। और आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो ये भी होगा नहीं। और विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है, तो धारा लिखा है, तो यही आपका आंसर होगा। यानी विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि दिए गए किसी भी शब्द के अक्षरों को पुनः अवस्थित करके ऐसा शब्द प्राप्त करें जिसका अर्थ क्या हो, त्योहार हो। जिसका अर्थ क्या हो, त्योहार हो। देखिए त्योहार यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहिएगा, फेस्टिवल कहिएगा। तो फेस्टिवल का स्पेलिंग क्या होता है, पहले वो लिख लीजिए। तो फेस्टिवल का स्पेलिंग होता है FESTI और VAL, फेस्टिवल। फेस्टिवल का इंग्लिश ये होता है। देखिए यह किससे बन सकता है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि एस एक में दिख रहा है तो इसी से बन सकता है। और यहाँ पे एक चीज देखिए कि ऑप्शन जो है ये मिस प्रिंट हो गया इसमें, और लेटर छूट गया है, जो कि यहाँ पे आपको एल नहीं दिख रहा है और भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, एल भी नहीं दिख रहा है और आई भी छूटा हुआ है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऑप्शन में टिक कर लीजिए। क्या होना चाहिए था, फेस्टिवल होना चाहिए था। इसका स्पेलिंग ये होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर बी से बन जाता। तो 3 लेटर छूटा हुआ है, उसमें मिस्टेक हो गया है, टाइप मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका यहाँ पे है। यदि बादल को आग कहा जाता है, तो जब भी ऐसा प्रश्न मिल जाए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए, यहाँ पे देखिए यदि बादल को आग कहा जाता है, आग को हवा, तो आपको ऐसे कुछ नहीं करना है, बस सीधा लास्ट में इसमें पढ़िए, लास्ट में क्या कहा जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए लास्ट में क्या कहा जा रहा है, तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेगी। तो पक्षी कहाँ उड़ता है, सिर्फ पहले सोचिए। तो पक्षी कहाँ उड़ता है, आसमान में, यानी हवा में उड़ता है। तो चलिए इसमें देखिए कि हवा को क्या कहता है, यानी आसमान या हवा को क्या कहता है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले कहता है कि बादल को आग कहा जाता है, ठीक, आग को हवा कहा जाता है, हवा को पानी कहा जाता है। यानी हवा में पक्षी उड़ेगा तो हवा को क्या कहता है, हवा को कहता है या पानी। तो पक्षी कहाँ उड़ेगा, पानी में उड़ेगा। पानी को आकाश कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका क्या होना चाहिए, हवा होना चाहिए। ठीक है, हवा, यानी हवा में उड़ता है, तो हवा को क्या कहा जाता है, हवा को कहा जाता है आपका पानी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, पानी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 105 में है, जो कि कह रहा है कि पी के का भाई है। तो देखिए जब भी ब्लड रिलेशन के इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाए, तो इसको क्या करना है, जो एक समान पीढ़ी में होगा उसको एक लेयर में रखना है, एक लेयर में रखना है। जैसे कि भाई बहन, यानी भाई बहन, चचेरा ममेरा, भाई बहन जो भी होगा उसको एक लेयर में रखना है। ठीक है, अगर पापा मम्मी होंगे तो इसके ऊपर लेयर में जाएगा। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए मेरे पापा मम्मी होंगे या आपके पापा मम्मी, चाहे जो भी इस क्वेश्चन में बोला जाए उसके पापा मम्मी होंगे, उसके ऊपर वाला लेयर में रखना है। ठीक है, और उसके अगर दादा होंगे तो इससे भी ऊपर वाला लेयर में जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप है, यहाँ पे बीच में आप है, ठीक है, यहाँ पे आप है, तो अपने पे सोचिएगा। ठीक है, अगर यहाँ से सोचिए, अगर आपका बेटा होगा तो आपसे नीचे आएगा, यानी आपसे नीचे वाला लेयर में इसको खींचिएगा। अगर आपका पोता होगा तो इससे और नीचे आएगा, यानी इसके और नीचे लेयर में आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसको क्वेश्चन को बनाएंगे। थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा कि किस प्रकार बनाते हैं।
जैसा यहाँ पे बताए, यहाँ अगर आप है तो ये आपके पिताजी हो गए, ये आपके पिताजी हो गए, पिताजी के पिताजी ये हो गए जो कि आपके ये दादाजी लगेंगे, ठीक है। तो दादा वाला जब भी आपके आ जाएगा तो उसके ऊपर बैठाइएगा। अगर आपके बेटा आ जाएगा तो बेटा को कहाँ बैठाइएगा, यहाँ पे बैठाइएगा। अगर आपके पोता आ जाए, ये पोता होगा तो पोता को कहाँ बैठाइएगा, आप यहाँ पे बैठाइएगा। बेटा के बेटा यानी पोता ये नीचे वाला लेयर पे बैठेगा, इस प्रकार से। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कुछ इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो फर्स्ट इसमें क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि P जो है K का भाई है। तो देखिए P यानी बीच लेयर पे इसको रखिए, यहां से समझिए। P जो है किसका भाई है, P जो है K का क्या है, भाई है। K का भाई है कौन, P। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, P K का भाई है। तो कौन भाई है, भाई कौन है, P है, क्योंकि P K का भाई है। K का कौन भाई है, P। तो P को क्या कीजिए, इस प्रकार से लिख दीजिए। और लड़का रहेगा तो इसको प्लस का सिंबल दे दीजिएगा, और लड़की रहेगा तो उसको माइनस का सिंबल दे दीजिएगा। क्या कीजिएगा, माइनस का सिंबल दे दीजिएगा, लड़की रहेगा तो चलिए यहाँ से K किसका भाई, K जो कि K का भाई कौन है, P है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है P K का भाई है। तो देखिए ये भाई हो गया, ये आपका भाई हो गया किसका, K का। तो इस प्रकार से लिख दिए, K का भाई कौन हो गया, P। चलिए अब फिर आगे पढ़िए। कहता है M K की बहन है। M जो है K की बहन है, यानी K की बहन है तो बहन तो इसी लेयर में आएगा, भाई बहन होगा तो इसी लेयर में आएगा। और K की बहन कौन है, K की बहन आपका M है। तो M यहाँ पे रख दीजिए, बहन है तो इसको माइनस का सिंबल दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए M K की बहन है। M जो है K की क्या है, बहन है। तो ये बहन हो गया, तो इसको इस प्रकार से लिख दीजिए। और बहन कौन है, M है, तो M के ऊपर माइनस का सिंबल दे दीजिए। और K के बारे में पता नहीं चला है कि K क्या है, भाई है या बहन है, क्योंकि ये हो सकता है कि बहन के ही बहन होगा या ये भाई का भी बहन हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ सोचिएगा कि K अगर लड़का रहता तब भी इसका भाई होता, ये लड़की रहता तब भी इसका भाई होता। तो इस प्रकार से सोचना है। इसका अभी जेंडर जो है क्लियर नहीं है कि यह लड़का है या लड़की, K के बारे में। फिर आगे चलिए, आगे कहता है P R का पुत्र है। P जो है R का पुत्र है, तो R का पुत्र है यानी ई पुत्र है, तो पिता एक ऊपर होगा, ऊपर वाला लेयर में क्या होगा, पिता। तो R जो है क्या है, पिता है किसका, P का। चाहे आप कह सकते हैं P R का पुत्र है, P R का पुत्र है। तो P जो है R का पुत्र है, तो ये देखिए पुत्र हो गया, ये क्या बन गया, पुत्र बन गया। और ये पुत्र हो गया, इसका ये पिता हो जाएगा, पिता या माता हो जाएगा, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। क्योंकि यह पुत्र जो होगा, लड़का जो होगा, ये पापा के भी पुत्र होगा और माँ के भी पुत्र होगा, इसलिए इसका जेंडर क्लियर नहीं है आर का, तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर आगे चलिए, फिर कहता है M S की पुत्री है। M जो है S की पुत्री है, M जो है S की पुत्री है, यानी M पुत्री है किसका, S का पुत्री है। तो ये जब पुत्री होगी, ठीक है, ये क्या होगी, पुत्री होगी। तो इसका ये पुत्री है किसका, S का पुत्री है। तो हो सकता है ये पिता होंगे या माता होंगे, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि यह लड़की तो है M, अब यह इसका माता है, ये पिता है, इसके बारे में चर्चा नहीं, क्योंकि यह पुत्री पिता के भी पुत्री हो सकता है, माँ के भी पुत्री हो सकता है M, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ हो गया। अब पूछ रहा है कि S का K से क्या संबंध है, यानी कि K का कौन है S, K का कौन है S। जब भी इस प्रकार से पूछा जा रहा है तो यहाँ पे देखिए अंत में पूछा जा रहा है S का K से क्या संबंध है, यानी S का K से क्या संबंध है, यानी K का कौन है S। तो हो सकता है कि यह पिता भी हो सकता है, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। हो सकता है कि माता भी हो सकता है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे आंसर क्या देंगे, या तो माँ होगा या तो पिता होगा, माँ या पिता, यानी माता या फिर कह सकते हैं पिता, माता या फिर क्या हो जाएगा, पिता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो ऐसे ही बनाइएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कहता है कि प्रोफेसर को क्या लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है।
तो ये ब्यूटीफुल को उसी प्रकार से कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अगर आप लोग गौर कीजिएगा तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 एक 9 लेटर है, यहाँ भी 9 लेटर है। और यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि जो लेटर इसमें है वही कॉमन लेटर आपको इसमें मिलेगा, पर फर्क ये है कि ये जो इसका जो पोजीशन है, पोजीशन चेंज हो गया है। मतलब ये आपका देखिए, ये आपका 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ये 9 नंबर, टोटल 9 लेटर है। तो इसका एक नंबरिंग दे दिए कि ये इस प्रकार हो गया। सेम इसी प्रकार इसका भी नंबरिंग दे देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस प्रकार से नंबरिंग दे दिए। अब देखिए लेटर तो सब यही सब है, यहाँ देखिए लेटर गौर से देखिएगा यही सब है। तो आपको इसी प्रकार इसको करना है। तो चलिए पहले वाला लेटर क्या था, पी था, तो पहला वाला लेटर पी था और कहीं पी नहीं है। तो देखिए फर्स्ट वाला लेटर को इधर फर्स्ट वाला पे लिखा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, ये 9 नंबर, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट वाला लेटर को फर्स्ट वाला पे लिखा है, तो आप जान लीजिएगा कि फर्स्ट वाला लेटर को हम फर्स्ट में लिखेंगे, यानी फर्स्ट में क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में बी हो जाएगा। यहाँ भी नंबरिंग दे देते 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 फिर 9, टोटल 9 लेटर है, इसलिए यहाँ भी 9 को दे देते हैं। चलिए फर्स्ट वाला फर्स्ट पे लिखा है। अब चलिए यहाँ पे आर है, आर यहाँ पे है, तो यहाँ तो 2 को आर है, तो यहाँ से हमको पता नहीं चल रहा है कि ई आर को यहाँ भी कर सकता है। मतलब ये देखिए सेकेंड पे था, तो हो सकता है कि यह लास्ट वाला 9 पे था, तो हो सकता है कि इसको इधर उधर किया होगा। क्या हो सकता है, इसको इधर उधर किया होगा, यानी ये दोनों आर से हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि एक आर यहाँ है एक आर यहाँ है। तब ई आर को यहाँ ले गया है कि ई वाला आर को यहाँ लाया है, से हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसीलिए ये दोनों को आप छोड़ दीजिए, ये दोनों जो आर दिख रहा है ये दोनों को अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। ये दोनों आर को छोड़ दीजिए। अब अगला देखिए जो आपको आगे दिखिए, तो आगे फिर यहाँ ओ है, एक ओ यहाँ भी है, तो ये दोनों को भी छोड़ दीजिए। यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा कि किसको कहाँ ले गया है, तो ये दोनों को भी छोड़ दीजिए। फिर आगे चलिए, तो आगे देखिए एक लेटर आपका क्या है, एफ दिख रहा है। एफ एक के गो है, तो एफ यहाँ क्या नंबर पे है, 4 नंबर पे, जो कि एफ को यहाँ 7 नंबर पे लिखा है। तो यहाँ पे चौथा नंबर पे क्या है, इसमें चौथा नंबर वाला को 7वां नंबर पे लिखा है। सेम इसी प्रकार चौथा नंबर पे इसमें यू है, तो इसको 7वें नंबर पे लिखेगा, तो 7वां नंबर यानी यू जो होगा यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 7वें के स्थान पे, ठीक। चलिए अब आगे देखिए ई, तो ई 5वें नंबर पे है, जो कि ई यहाँ पे 9वें नंबर पे लिखा है, यानी 4 बढ़ा के, यानी कि 5वां नंबर वाला को कहाँ लिखा है, 9वें नंबर पे। तो इसमें 5वां नंबर टी है, तो ये 9वें नंबर पे टी हो जाएगा, जो कि लास्ट में यहाँ पे 9वें नंबर पे टी बैठा दीजिए, बीच में एक और जगह खाली है, ठीक है। तो इस प्रकार से चलिए और हम आगे देखते हैं। तो यहाँ तो एस डबल बार है, तो इसको छोड़ दीजिए। अब वो हो गया। तो चलिए अब ऑप्शन में चलिए। ऑप्शन में देखिए कि इस पर ऐसे किस्में हैं जो कि शुरू में बी होना चाहिए, तो देखिए शुरू में तो बी सब में है, तो अब लास्ट से पकड़िए, लास्ट में टी होना चाहिए। तो देखिए टी तो इसमें 3 गो में टी है, तो हो सकता है यह तीनों में से कोई आपका आंसर होगा। अब देखिए आंसर इसको कैसे पकड़ेंगे, तो देखिए अब इधर से पिछले से तीसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, यू होना चाहिए। 1 2 3 तीसरे नंबर पे यू होना चाहिए, जो कि तीसरे नंबर पे यू एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ऑप्शन बी में यहाँ पे एल है, बी के बाद क्या है आपका, बी के बाद यहाँ पे एल है, तो यहाँ एल हो जाएगा। उसके बाद ई है, तो ई हो जाएगा। फिर उसके बाद यू है, फिर ए है, फिर आपका फिर यहाँ पे आपका एफ है, फिर यहाँ पे आपका आई है। तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये छांटने वाला ऐसे ही छटाने वाला है, ऑप्शन से छटाएगा और 2-3 लेटर आपको पकड़ने के बाद छटाएगा। तो इसको कुछ इस प्रकार से बनाइएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गणित की एक परीक्षा में राम द्वारा प्राप्त अंक, यानी राम के जो अंक प्राप्त है उसके बारे में कह रहा है।
सोनू और मोनू द्वारा प्राप्त अंक से के योग से अधिक है, यानी सोनू प्लस मोनू के जो अंक प्राप्त किया है उससे अधिक है किसका, राम का अधिक है। चलिए तो यहाँ हम कर दिए सोनू प्लस मोनू से अधिक है, ठीक है, किसका, राम का, यानी इसके योग से, योग मतलब जोड़ के और ये दोनों को जोड़ेंगे तो इससे इसका अधिक है राम का, तो ये अधिक कर दिए। फिर आगे कहता है कि सोनू और पंकज के कुल अंक राम के अंकों से अधिक है, यानी राम को अंकों से अधिक है सोनू प्लस पंकज के, ठीक है, राम से अधिक है। तो इस प्रकार लिख दिए, राम से अधिक किसका है, दोनों सोनू प्लस पंकज के जोड़ देंगे तो राम से इसका अधिक हो जाएगा। चलिए इस प्रकार कुछ हो गया। फिर आगे चलिए, कहता है राम के अंकों से अधिक है, ये हो गया। फिर कहता है नेहा ने पंकज से अधिक अंक प्राप्त किए, राम के अंकों से अधिक है, ये हो गया। फिर कहता है नेहा ने पंकज से अधिक अंक प्राप्त किए, यानी नेहा जो है या पंकज से अधिक अंक प्राप्त किया है, पंकज से अधिक अंक प्राप्त किया है, इस प्रकार से। तो अधिक है तो अधिक जिस साइड ज्यादा होगा उस साइड घुमा दीजिए, ठीक है। अधिक नेहा तो एन से नेहा हो गया, या अधिक प्राप्त किया, कुछ इस प्रकार से कर लीजिए। अब राधा को राम से अधिक अंक प्राप्त हुए, यानी राधा को राम से अधिक प्राप्त हुए, ठीक है। यहाँ पे राधा 2 को हो गया ना, राधा फर्स्ट वाला भी आया है, तो यहाँ पे राधा के लिए 2 को आर से हो गया, इसलिए राधा को राधा ही कर देते हैं, राधा को राधा कर देते हैं। राधा का जो अंक है, राधा को राम से अधिक अंक प्राप्त हुए, यानी राधा को राम से अधिक, यानी राम से ज्यादा किसका आया है, राम से ज्यादा आपको राधा का आया है, किसका आया है, राधा का आया है। तो चलिए कुछ इस प्रकार से हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखते हैं जरा सा। इसमें कह रहा है, इसमें इनमें से किसका सबसे अधिक अंक मिले हैं। तो देखिए यहाँ से यदि हम लोग घटाएंगे तो यहाँ तो ये होगा ही नहीं। चलिए यहाँ पे एक चीज देखिए कि आपसे इसमें सबसे अधिक अंक पूछा गया है, तो राम का कितना है से ये भी आपको पता नहीं है, पर सोनू और मोनू से ज्यादा है, सोनू और मोनू से क्या है, राम के पास ज्यादा है। फिर आगे देखिए, राम का सोनू और प्लस पंकज से कम है, राम को सोनू प्लस क्या पंकज से कम है। अब यहाँ पे कह रहा है फिर नेहा का पंकज से अधिक है, नेहा का पंकज से अधिक है, और राधा का राम से अधिक है। तो यहाँ से हम लोग तय नहीं कर पाएंगे कि किसका है, क्योंकि ये दोनों में फिर संबंध देता ना, तब हम लोग कर पाते, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एक चीज तो पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे श्याम और किसको, ये आपका था श्याम नहीं था, सोनू और मोनू, इसका अंक जो है राम से क्या था, राम से कम था। पर यहाँ पे इसको मोनू को हटा दिए और इसके जगह पे किसको रख दिए, पंकज को रख दिए, तो इसका क्या हो गया, इसका कुछ हो गया जो कि अधिक हो गया। पंकज को रखने से क्या हो गया, आपका अधिक हो गया। तो इसका मतलब जरूर एकरा से ये ज्यादा था, ये मोनू से ज्यादा था। तो मोनू से ज्यादा कौन आया होगा, पंकज। तो ये आप कह सकते हैं कि मोनू से ज्यादा किसके पास है, पंकज के पास है। मोनू से ज्यादा किसके पास है, पंकज के पास है, ठीक। ये आप तय कर सकते हैं। फिर आगे इसमें देखिए, यहाँ पे ये हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से पंकज का जो अंक है वो नेहा से कम है, तो पंकज का अंक जो है नेहा से कम है, तो पंकज का नेहा से कम है तो नेहा का ज्यादा होगा और पंकज का इस प्रकार से होगा। तो यहाँ से बैठा दिए, पंकज का कम हो गया, नेहा का ज्यादा हो गया, इस प्रकार से। तो यहाँ से ये इस प्रकार से एक लाइन में बैठा। फिर आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो कहता है कि राधा का जो है वह राम से क्या है, राम से अधिक है। तो राम से अधिक है, तो यहाँ पे कहीं राम है, नहीं है। तो इसमें से तीनों में से ज्यादा किसके पास है, आपका तीनों में से ज्यादा आपके नेहा के पास है। इसमें से तीनों में से राम और राधा में तय है
कि कौन ज़्यादा है, राधा ज़्यादा है, राम और राधा में, ठीक है, राम प्लस राधा में कौन ज़्यादा है, आपका राधा ज़्यादा है। बाकी इसमें रिलेशन दे देता ना, इसमें से किसी एक का रिलेशन देता तो हमको तय करने में पता चल जाता, क्योंकि अब ये दोनों के बीच रिलेशन मिलता ही नहीं है, तो आप नहीं तय कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा है। यहाँ पे राधा ज़्यादा हो जाएगा कि यहाँ पे आपका ये एन से क्या था, आपका एन से आपका नेहा था कि नेहा ज़्यादा है, ये नेहा ज़्यादा होगा कि राधा, यहाँ से आप तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों के बीच, इसमें से किसी के बीच रिलेशन दे देता ना, तो यहाँ से आप तय कर पाते। तो यहाँ से हम तय नहीं कर सकते, यानी आंकड़े क्या है, अपर्याप्त हो जाएगा इसका, यानी आंकड़े अपर्याप्त हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है हंटर, हंटर किससे बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन में लेटर कुछ दिख रहा है। तो हंटर बनाने के लिए स्पेलिंग देखिए क्या चाहिए आपको, हंटर में दिख ही रहा है HUNTER, हंटर। तो देखिए पहला यदि ऑप्शन में देखिएगा तो SUN लिखा हुआ है, तो एस तो यहाँ से एस का यहाँ पे जरूरत है ये नहीं है, और देखिए यू का जरूरत है तो यहाँ पे यू मिल जाएगा, ठीक है, तो यू यहाँ से एक मिल गया। फिर एन का जरूरत है तो एन भी यहाँ से SUN में मिल गया पहले ऑप्शन में, जो कि पहला लिखा था SUN सन, सॉरी SUN क्या था, सन। फिर यहाँ पे मन, MON मन। फिर यहाँ पे लिखा था ट्यू, TUE ट्यू, और उसके बाद FRI फ्राई, ठीक है, FRI फ्राई दूसरे ऑप्शन में। ये तो पहले ऑप्शन की बात हो गई। अब दूसरे ऑप्शन में देखिए, दूसरे ऑप्शन में क्या है, MON मन, ठीक है, और फिर यहाँ पे दिया हुआ THU, ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है FRI, ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है SAT, ठीक है, और तीसरे ऑप्शन में देखिए, तीसरे ऑप्शन में आपका है WED और THU FRI, उसके बाद SAT, ठीक, इस प्रकार से है। और चौथा ऑप्शन देखिएगा, तो चौथा ऑप्शन में आपको SUN और कॉमा WED, उसके बाद आपको है THU, फिर है आपका FRI। तो चलिए हंटर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एच का जरूरत चाहिए। इसमें एच है कहीं पे, तो यहाँ पे एच कहीं नहीं दिख रहा है, तो पहले ऑप्शन समाप्त कर दीजिए पहले, क्योंकि यहाँ एच चाहिए हंटर बनाने के लिए, तो एच तो इसमें कहीं है ये नहीं है, तो इसको समाप्त कर दीजिए, क्योंकि ये आपका गलत हो जाएगा, इससे बनेगा ही नहीं हंटर। चलिए इसमें देखिए, तो इसमें एच दिख रहा है, यू भी दिख रहा है, और एन भी दिख रहा है, और यहाँ पे टी भी दिख रहा है, और ई कहीं दिख रहा है क्या, ई तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसको भी समाप्त कीजिए, क्योंकि इसमें ई नहीं है, तो हंटर इससे बनाया नहीं जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए, तो आपको यहाँ पे एच दिख रहा है क्या, तो एच दिख रहा है, तो ये यहाँ पे एच मिल गया। उसके बाद यू दिख रहा है, तो यू यहाँ दिख रहा है। चलिए उसके बाद देखिए एन दिख रहा है क्या इसमें, तो एन तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो इससे भी नहीं बनाया जा सकता है। तो लास्ट ऑप्शन यही बचा है, इससे बनाया जा सकता है। चलिए अब इसको ढूंढ के देखते हैं कि सब है कि नहीं इसमें। तो ये तो आपका आंसर हो ही गया। अब आगे देखिए एच, तो एच इसमें है कि नहीं, तो है। यू जो कि है, एन जो कि यहाँ पे है, टी जो कि यहाँ पे है, ई जो कि यहाँ पे है, आर जो कि यहाँ पे है, ठीक है, ये आर छोटा लिख दिया कैपिटल, ये आर है। तो ये ऑप्शन नंबर डी से बन सकता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में से ऐसे कितने छव हैं जिसके ठीक पहले 5 है लेकिन बाद में 7 नहीं है। यानी ठीक तो पहले 5 होना चाहिए और बाद में 7 नहीं होना चाहिए। तो छव को ढूंढना है, तो छव पहले यहाँ पे देखिए, एक छव यहाँ पे है, एक छव यहाँ पे है, एक छव यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। तो यही सब हम देखेंगे। और देखना क्या है कि पहले तो 5 होना चाहिए, बाद में 7 नहीं होना चाहिए। तो जो कि यहाँ पे पहले तो 5 है पर बाद में आपको 7 दिख रहा है, तो ये यहाँ से तो बनेगा ही नहीं। चलिए अब आगे चलिए, आगे छठा पे चलिए। तो देखिए इसमें
पहले 5 है बाकी बाद में 7 नहीं है, तो ये आपका यहाँ से 1 प्राप्त हो गया, यहाँ से 1 प्राप्त हो गया। चलिए अब आगे चलिए, आगे यहाँ पे देखिए 6 दिख रहा है, तो 6 के जस्ट पहले 5 है पर जस्ट बाद में 7 नहीं है, तो यहाँ से भी 1 मिल गया, तो 1 टोटल 2 गो हो गया अभी तक। ठीक है, दूसरा नंबर मिल गया। अब चलिए आगे चलिए, यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो 6 से पहले 5 तो है और बाद में 7 नहीं है, तो 1 यहाँ पे मिल गया, तो तीसरा नंबर यहाँ पे मिल गया। और आगे देखिए, आगे यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो जस्ट इससे पहले देखिए 5 है बाकी बाद में 7 नहीं है, तो 1 यहाँ पे मिल गया, यानी चौथा नंबर यहाँ पे मिल गया। और आगे देखिए यहाँ पे एक 6 दिख रहा है, तो इससे आगे 5 है ही नहीं, तो इसे सोचना ही नहीं है, आगे 5 है ही नहीं तो छोड़ दीजिए इसको। ठीक, फिर आगे चलिए, यहाँ पे 6 दिख रहा है, तो जस्ट इससे पहले 5 है बाकी बाद में 7 भी है, 7 जो कि नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ तो मिल नहीं पाया क्योंकि यहाँ 7 नहीं रहता, इसके अलावा और कोई अंक रहता तो ये भी मेरा हो जाता। तो इस प्रकार से हमको कै गो मिला, 4 गो मिला। कै गो मिला, 4 गो मिला। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक श्रृंखला दिया हुआ है, ये श्रृंखला कुछ इस प्रकार से है, 3 50, उसके बाद आपका लिखा हुआ है 6 44, और ये क्या लिखा हुआ है आपका 9 32, और ये 12, और आगे वाट पूछ दिया है कि 2 गो, यहाँ पे 2 गो स्थान पे क्या होगा ये पूछ दिया है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि तो क्या देखेंगे कि इसके बीच में अंतर थोड़ा सा गैप दिख रहा है और इसके बीच में थोड़ा सा गैप दिख रहा है, यानी एगो छोड़ के, यानी कह सकते हैं इसको अल्टरनेट, यानी एगो छोड़ के। ठीक है, तो अल्टरनेट अगर नंबरों को देखिए, अल्टरनेट नंबरों को देखिए तो क्या हो रहा है, पहले वाला में 3 प्लस हो रहा है, पहले वाला अल्टरनेट में 3 प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, तो पहले वाला में आप 3 प्लस कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, लास्ट वाला में तो आपको पता चल गया कि 15 होगा। ठीक है, लास्ट वाला में 12 प्लस 3 करेंगे 15 हो जाएगा लास्ट वाला में, यानी लास्ट वाला वाट के जगह पे यहाँ तो 15 हो जाएगा। अब चलिए दूसरा पैटर्न ले चलिए, दूसरा पैटर्न देखिए, तो यहाँ पे 50 था, ये 44 है, यानी कितना घट गया है, तो घट गया है 6, कितना घट गया है, 6 घट गया है। फिर यहाँ देखिए तो 44 था 32 हो गया, यानी 12 घट गया है, तो 6 घटा फिर 12 घटा, तो फिर आगे क्या घटना चाहिए आपके हिसाब से, तो हो सकता है 6 के दुगुना घटा है, तो हो सकता है 24 घटा के देखते हैं, तो 24 यदि हम लोग घटाए तो ये 32 में से आपका 24 जाएगा, तो जो कि आपको 8 आएगा, जो कि ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, 8 ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब 24 नहीं घटाया होगा, यानी 6 के अंतराल घटा रहा है, एक बार 6 घटाया है फिर 12 घटाया तो अमरी है 18 घटाएगा। ठीक है, तो 18 घटा दीजिए इस प्रकार से, 6 घटा फिर 12 घटा फिर 6 तरीके 18 घटा। ठीक है, तो 6 तरी 18 घटेगा, तो चलिए 18 इसमें से घटाइए, तो घट के क्या आएगा आपको, 32 में से 18 जाएगा, 32 में से 18 जाएगा तो क्या बनेगा आपका 14 बनेगा। तो आपके 14 और 15, जो कि 14 और 15 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि रीता की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा, ये मान लीजिए डेविड है, ये रीता है, यहाँ पे रीता को कर दिया, रीता की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा मैं उसकी, यानी कौन कर रहा है, डेविड कर रहा है, मैं उसकी माँ की पुत्र का, यानी उसकी माँ, यानी रीता के बारे में कह रहा है, रीता की जो माँ होगा इसके ऊपर आएगा, ये रीता की माँ कोई होगी, मान लीजिए यहाँ पे उसकी माँ की पुत्र का, इसकी माँ का पुत्र कोई होगा, यहाँ पे इसका भाई कोई होगा। ठीक है, यहाँ पे पुत्र का एकमात्र पुत्र हूँ, मतलब यह एकमात्र पुत्र है, तो पुत्र कहाँ आएगा, तो इसका पुत्र है। देखिए इसका माँ हो जाएगा, तो माँ होगा तो इसके ऊपर जाएगा, और इसका एक पुत्र है तो माँ का पुत्र, यानी इसके लेवल में आ जाएगा, क्योंकि ये इसका माँ है और इसका ये पुत्र है, तो पुत्र ये बगल वाला है, तो ये हो सकता है इसका भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसका ये क्या है, पुत्र का पुत्र है। तो इस प्रकार से पुत्र का पुत्र है, ठीक, पुत्र है,
पुत्र है, पुत्र का पुत्र हूँ, पुत्र का पुत्र हूँ, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि पुत्र का पुत्र हूँ, जो कि मैं पुत्र का पुत्र हूँ। यानी इस ये क्या है आपका रीता, रीता जो था यहाँ पे रीता था, रीता का माँ, रीता का कोई माँ होगा, ठीक है, रीता का यह माँ बना दिए ऊपर लेयर में, ये माँ, और माँ यहाँ पे है रीता का, और रीता के माँ का पुत्र, यानी कि रीता के माँ की ये क्या हो गया, नीचे वाला पुत्र हो गया, और पुत्र का एकमात्र पुत्र, पुत्र का एकमात्र पुत्र, यानी ये तो प्लस का सिंबल दे दीजिए लड़का है तो, और ये पुत्र का पुत्र जो कि ये यहाँ पे आ गया। अब कहता है कि रीता डेविड से कैसे संबंधित है, तो रीता डेविड से कैसे संबंधित है, तो डेविड और रीता में रिलेशन देखिए, डेविड और रीता में रिलेशन देखिए, तो ये क्या हो सकता है। अच्छा बताइए, ये रीता है तो ये नाम से होता है या फिर ऐसे होगा, तो यहाँ पे जरा सा सोचिए, ऑप्शन को फिर रीड कीजिए। अच्छा बताइए, ये रीता है तो नाम से तो हम कह ना सकते हैं कि लड़का है या लड़की है, तो इसका जेंडर तो आपको क्लियर नहीं है, पर इसका जेंडर क्लियर है क्योंकि ये माँ है, ठीक है, और इसका जेंडर आप एक जेंडर क्लियर नहीं है, लड़का डेविड हो सकता है, चाहे लड़की भी डेविड नाम रख सकता है। तो आपको रीजनिंग में नाम से नहीं तय कर सकते कि क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन को जब रीड कीजिए तो पहला जो कि ऑप्शन है माता, तो देखिए किसके रिलेशन पूछा है, तो पूछा है डेविड और रीता में, तो देखिए ये दोनों क्या माँ हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, तो ये माँ नहीं हो सकता है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। चलिए अब इस बुआ, तो देखिए ये हो सकता है कि इसका ये पिता है, ये लड़का का ये वाला इधर बगल वाला पिता है, तो पिता की हो सकता है बहन है, तो बुआ तो हो जाएगी, बुआ तो हो जाएगी, अगर भाई रहेगा तो चाचा हो जाएंगे, ठीक है, तो ये यहाँ से भी तय आप नहीं कर सकते कि क्या होगा। चलिए अब और आगे देखते हैं, उसके बाद यह तय करेंगे कि बुआ ही होगा या कुछ होगा। चलिए मौसी, तो देखिए ये मौसी हो सकता है, मौसी कब होता है, जब ये मम्मी की बहन रहता है, तो इसका ये मम्मी तो है नहीं, पिता है, तो पिता के आपका भाई हो सकता है या बहन हो सकता है, तो ये मौसी में तो रिलेशन बनेगा नहीं, पिता के भाई या भाई को चाचा कह सकते हैं, या फिर बुआ बहन होगा तो बुआ कह सकते हैं, तो ये तो मौसी बनेगा ही नहीं, तो ये दो को ऑलरेडी ऑप्शन कट ही जाएगा। अब एक बुआ है तो बुआ को अभी घेर के रखिए, बुआ जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसको घेर के रखिए। आगे चलिए, माता या मौसी, तो माता या मौसी, माता कभी बन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पिता ये है और ये दोनों का माँ ये है, ये दोनों का माँ ये है, तो ये कैसे, भाई बहन में तो शादी हुआ नहीं है कि ये बन जाएगा इसका माता, तो ये आप नहीं कह सकते हैं, तो इसीलिए मौसी भी नहीं हो सकता है और ये माँ भी नहीं हो सकता है, तो एक ही आपको ऑप्शन बचता है क्या, बुआ, तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए, बुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि आपको बुआ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कहता है कि 35 छात्रों की एक कक्षा में 24 को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल कितना है, 35 को स्टूडेंट है, जिसमें से 24 को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो 24 ये मान लिए क्रिकेट का डायग्राम बना दिए, और ये बना दिए आपका, ये इधर लिख देते हैं क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट, और ये डायग्राम आपका बना दिए, क्रिकेट खेलना पसंद है, उसके बाद 16 को फुटबॉल खेलना पसंद है, तो ये हो गया मान लीजिए फुटबॉल का डायग्राम हो गया, ठीक है, ये हो गया फुटबॉल का डायग्राम कुछ इस प्रकार से। चलिए तो अब कहता है क्या कि 24 को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो ये टोटल मिला के 24 को होगा, और ये आपका 16 को फुटबॉल पसंद है, तो 16 को ये होगा। अब कहता है कि साथ ही प्रत्येक छात्र को 2 में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है, तो कितने छात्र क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, यानी ये बीच में कितने छात्र होंगे, से दोनों खेलेगा, यही आपको बताना है, ठीक है, और प्रत्येक कुछ न कुछ खेलता ही है, तो कुछ न
35 गो है। अगर कुछ नहीं खेलने वाला रहता तो घटा देते, बाकी सब तो खेलने वाला है ये है, तो 35 के 35 दोनों मिला के होना चाहिए। तो देखिए दोनों को यदि जोड़िएगा तो ये 24 + 16 40 हो गया, तो 40 गो हो गया, तो 40 कल्ला हो गया। तो देखिए 35 से 5 गो एक्स्ट्रा हो गया, यानी 35 से इसमें घटा लीजिए तो 5 एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि टोटल था कै गो 35 गो था, बाकी पूर कै गो गया 40 गो, यानी 5 गो एक्स्ट्रा हो गया। एक मतलब 5 गो इधरों से खेल लेता है और इधरों से 5 गो क्रिकेटों वाला खेल लेता है, इस वजह से 5 गो बढ़ जा रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों को जैसे जोड़िएगा तो ये हो गया 40, जो कि होना चाहिए। तब टोटल स्टूडेंट कितना है खेलने वाला 35 हो रहा है 40। इसका मतलब 5 गो ऐसा स्टूडेंट है कि दोनों खेल लेता है, क्रिकेट भी खेल लेता है, साथ में फुटबॉल भी खेल लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर 5 गो ऐसा खिलाड़ी है जो कि दोनों खेलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ से अगर आपको पूछा जाता कि कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो केवल क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो ये देखिए 24 वो टोटल था यहाँ से यहाँ तक डायग्राम, जो कि 5 गो इसमें आ गया, तो 19 और 5 क्या होता है 24, 19 5 24, तो 19 वो केवल जो होगा क्रिकेट खेलना पसंद करेगा। और केवल यदि आपसे फुटबॉल खेलना पसंद कितना करेगा अगर ये पूछा जाता, तो देखिए केवल फुटबॉल पसंद करने वाला हो जाएगा, जो कि 5 गो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, तो 16 में से 5 गो यहाँ आ गया है, तो और कै गो बच गया 11 गो। तो केवल फुटबॉल खेलने वाला संख्या कितना था 11, अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता तो। ठीक है, तो ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे ये भी पूछ सकता है। अभी तो फिलहाल ये बीच वाला पूछा गया था, पूछता कि केवल ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो केवल क्या खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं, तो 11 हो जाता। और पूछता कि कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, तो कितना आंसर हो जाता आपका 19 हो जाता, जो कि यहाँ पे ये डायग्राम के अंदर इधर जो बाहर बनेगा ये केवल खेलेगा और इधर वाला केवल खेलेगा, और बीच में वाला जो होगा से दोनों तरफ से काउंट हो जाता है। देखिए ये डायग्राम क्रिकेट का है, तो इधर से क्रिकेट में भी काउंट हो गया इतना, और इधर से ये फुटबॉल में भी काउंट हो गया इतना, यानी 5 गो ऐसा खिलाड़ी था जो दोनों खेल खेलता है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो कहता है कि एक छात्र ने सही से दुगने गलती प्राप्त की। ठीक है, कि एक छात्र ने सही से दुगना गलती प्राप्त किया। मान लीजिए सही वह सही मान लीजिए x किया होगा, तो गलती कितना किया होगा, गलती जो किया होगा वह 2x किया होगा, जो कि ऐसा ही बोला गया ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे एक छात्र ने सही से दुगने गलती अंक प्राप्त किए हैं यदि उसने कुल 48 प्रश्न हल करने का प्रयास किया है, तो उसने कितने सही अंक प्राप्त किए हैं, मतलब कितने क्वेश्चन को वह सही बनाया है से आपको इसमें पूछा जा रहा है। तो कितने उसने सही हल किए हैं यही पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर 3 गो बनाएगा तो इसमें से कै गो गलती होगा, एक गो गलती होगा। तो चलिए दोनों को जोड़िए, दोनों, क्योंकि ये बनाएगा तो दोनों बनाएगा, क्योंकि x को सही बनाएगा तो 2x आपका क्या बनाएगा, गलती बनाएगा, सॉरी। तो आपका यदि x यदि सही बनाता है तो 2x क्या बनाता है, गलती बनाता है, तो टोटल बनाया ही है। तो चलिए इसको जोड़िए, तो 2x और 1x, तो टोटल 3x बनाया। टोटल बनाया कितना, टोटल कितना 3x, और 3x का वैल्यू बनाया हुआ कितना दिया हुआ है, यही 3x का वैल्यू जो आपका दिया हुआ है 48 दिया हुआ है। तो यह 3 से क्या दाम कटेगा, 16 दाम है, तो x बराबर आपका क्या आ गया 16। यही तो पूछा है कि सही कितना बनाया है, यानी x का वैल्यू पूछा है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 16, इसका आंसर हो जाएगा। और 16 दूनी 32 वो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 16 दूनी के 32, 2x का वैल्यू, x का वैल्यू 16, तो 2x का वैल्यू कितना होगा 16 दूनी 32, तो 32 को गलत बनाया होगा और क्या 16 को सही बनाया होगा। तो चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन पढ़िए, आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन भी पढ़िए और उसके बाद फिर समझिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि श्रृंखला इस प्रकार से दिया हुआ है, आपको श्रृंखला दिया हुआ है, यानी 4 8 16
और व्हाट, और यहाँ पे 64 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट के जगह पे क्या होगा। तो एक चीज यहाँ से गौर कर रहे होंगे कि 4 को 2 से गुना कर देंगे तो ये 8 बन जाएगा, 8 को 2 से गुना कर देंगे तो ये 16 बन जाएगा, 16 को फिर 2 से गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाता, 32 बन जाता, और 32 को फिर 2 से गुना करेंगे तो ये 64 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 32 होना चाहिए था। तो व्हाट के जगह आपका क्या हो जाएगा, आंसर 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा इसमें पैटर्न लगाया हुआ है, गुना किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, ये सब ढूंढना पड़ता है आपको जब भी सीरीज का क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए, तो ये समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक कक्षा में 31 छात्र में, यानी एक कक्षा में टोटल छात्रों की संख्या दे दिया है 31, ठीक है। तो कुल कितना दिया है छात्र, कुल छात्र जो दिया है आपका, कुल छात्रों की संख्या दिया है आपका 31 दे चुका है, ठीक है। तो इसमें कहता है एक कक्षा में 31 छात्रों में से अनिल और सुनील का क्रम ऊपर से, यानी ऊपर से कहने का मतलब ये हो गया ऊपर से अनिल और सुनील, तो ये अनिल का बना दिए और ऊपर से ये मान लीजिए इस पॉइंट पे है अनिल, और ऊपर से ही नीचे की तरफ दिखा देते तब तो ऊपर से होगा ना, ऐसे 1 2 करते करते यहाँ पे आएगा, तो ऊपर से, और इसके बाद यहाँ पे बैठा देते अनिल के बाद क्या था, सुनील था, इस प्रकार से। तो कहता है अनिल और सुनील, यानी पहले अनिल उसके बाद सुनील, ठीक, क्रम से ऊपर से 7वें स्थान पे, यानी ये जो है 7वें पे है, यानी 1 2 3 4 ऐसे करते जाइए 5 6, तो ये 7वें स्थान पे है। 7वें पे कौन है, ये है। और कहता है कि 11वें पे जो है आपके, 11वें पे जो है कौन है, यानी कि ये आपका सुनील है। अनिल हो गया 7वें पे और सुनील हो गया 11वें पे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कक्षा में नीचे से उन दोनों का क्रम क्या होगा, यानी नीचे से पूछा जा रहा है कि इसका क्रम क्या होगा, नीचे से पूछा जा रहा है इसका क्रम क्या होगा। तो देखिए टोटल छात्र कितना है, टोटल छात्र है 31 गो। तो आप क्या कीजिए, 31 में 1 बढ़ा दीजिए, 31 में 1 बढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा 32। 1 क्यों बढ़ाते हैं उसको अभी हम बताएंगे क्यों बढ़ाते हैं। चलिए, अब इसका स्थान पहले अनिल था तो अनिल का स्थान 7 था, तो 32 में से 7 घटाइए क्या आएगा 25, और 32 में से ही आप 11 घटाइए तो क्या आएगा, तो 32 में से 11 घटा लीजिए तो आपका 21 आ जाएगा। तो देखिए जहां पे ऑप्शन में दिख रहा होगा 25 और 21, यानी ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले तो 25 होगा यानी अनिल वाला का, और सुनील वाला का हो जाएगा 21। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे एक क्यों जोड़ दिए, तो देखिए जब भी आपको ऊपर से दे दिया जाए और नीचे से स्थान पूछ दिया जाए तो क्या कीजिएगा, 1 जोड़ दीजिएगा। ऐसा क्यों करते हैं से देखिए, या फिर लेफ्ट से दे देगा और राइट से पूछेगा, टोटल संख्या दे देगा। जैसे यहाँ पे कुल संख्या दे दिया था कितना 31 गो, वैसे ही कह देगा कि कुल संख्या 31 गो है, और राइट से दे देगा कि यह मान लीजिए 7वें स्थान पे अनिल था, तो लेफ्ट से पूछता तो क्या होता आपका 25वें स्थान पे हो जाता। यानी ऊपर से देख के नीचे से पूछेगा या नीचे से देख के ऊपर से पूछेगा तो बात बराबर है, या फिर राइट से देख के लेफ्ट से पूछेगा या लेफ्ट से देख के राइट से पूछेगा, तो काम यही करना है, ठीक है। कुल दे देगा तब, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कि क्यों ऐसा 1 जोड़ते हैं। तो देखिए जब भी आपका ऊपर से दे दिया तो मान लीजिए 5 गो छात्र हम लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। 5 गो हम छात्र ले लिए, 5 गो छात्र ले लिए, तो ये मान लीजिए पहला छात्र हो गया, दूसरा छात्र हो गया, तीसरा चौथा पांचवा, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे देखिए इधर से करेंगे 1 2 3, ये तीसरे पे है, और इधर से कीजिए 1 2 3, इधर से भी तीसरे पे है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति का 3 + 3 गिरेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बाकी व्यक्ति क्या गो है 5 गो है। तो इसका मतलब 1 एक्स्ट्रा हो जाता है, 1 एक्स्ट्रा हो जाता है दोनों तरफ के जोड़ने से। तो इसी प्रकार आप सोचिएगा कि अगर बताइए कि अगर एक तरफ से 7 है तो दोनों तरफ से जोड़ने से, यानी 31 से 1 ज्यादा होना चाहिए 32, तो हम क्या करेंगे कि इसमें कौन सा नंबर जोड़ देंगे ताकि 32 पूर जाए, इस प्रकार करेंगे।
तो यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये प्लस में 7 उधर जाएगा तो माइनस में, तो वाट बराबर क्या आ जाएगा 32 में से 7 जाएगा तो 25 यहाँ से फिर पता चल जाएगा। चाहे फिर यहाँ 3 नहीं लेके आप 2 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप करके बताते हैं। तो 1 2 3 यहाँ पे 2 दूसरा व्यक्ति ले लिए, इधर से देखिए 1 2 3 4, यहाँ से चौथे नंबर पे, इधर से दूसरे नंबर पे, तो दोनों को जोड़िए, सम क्या हो गया 6 हो गया, तो 6 हो गया। बाकी है 1 2 3 4 पांचों को व्यक्ति है, बाकी 6 हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया। तो एक एक्स्ट्रा क्यों होता है कि एक ही व्यक्ति दोनों साइड से गिना जाता है, एक ही व्यक्ति इधर से भी काउंट हो जाता है और उधर से भी काउंट हो जाता है, तो एक बार ज्यादा ना गिना गया, इसीलिए वही होता है कि एक यहाँ पे ज्यादा करके कुल में से घटाते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। देखिए कह रहा है कि गुना को भाग कहा जाता है, घटाव को गुना। तो जब भी इस प्रकार से आपका सवाल है, जो आपको लिखा हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस, यहाँ पे फिर 15 है और भागा है, और यहाँ पे आपका 19 है और इंटू लगाया हुआ है, तो इंटू लगा दीजिए, और फिर गुना है 8 है, फिर प्लस है 6 है, और इसको आपको सॉल्व करके बताना है, जो कि कहता है आपके गुना का अर्थ जो है आपका भाग है। तो जहाँ पे गुना है यहाँ पे भाग कर दीजिए, नया वाला कर दीजिए और ये वाला को घेर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये मेरा नहीं होगा, भाग वाला होगा, क्योंकि गुना का अर्थ क्या है भाग है, और घटाव का अर्थ जो है गुना है, यानी घटाव का अर्थ गुना है, तो ये नहीं रहना चाहिए, ठीक है, घटाव का अर्थ गुना होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे कहता है भाग का अर्थ जो है आपका जोड़ है, तो भाग के छोड़ दीजिए, यहाँ पे जोड़ लिख दीजिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे आगे कहता है जोड़ का अर्थ घटाव है, तो यहाँ जोड़ दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ घटाव होना चाहिए, यानी कि कुछ इस प्रकार से सॉल्व कीजिएगा, तो 3 गुने 15 और प्लस 19 इस प्रकार से बनेगा, ठीक। और यहाँ पे भाग है, तो भाग के जगह यहाँ पे गुना था तो भाग में चेंज कर दिए इस प्रकार से 8, और यहाँ पे घटाव कर देना है, नया वाला सिंबल सब लगा दीजिए, यानी कि डायरेक्ट आप जब भी लिखिएगा तो सिंबल छोड़ दीजिएगा, आपको ऑप्शन में वहाँ पे दिख रहा होगा इस वाला बॉक्स में, तो वहाँ पे देख के डायरेक्ट भर लीजिएगा किसके जगह पे क्या कहता है। तो आपको तो यहाँ पे दिख ही रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस के जगह यहाँ पे डायरेक्ट गुना कर रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट गुना आप भर लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे भाग के जगह क्या कर रहा है जोड़, तो यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ भर लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, तो अंदर में सबसे पहले गुना का काम होगा, क्योंकि इसमें गुना है, गुना से ज्यादा पहले काम होता है भाग का, तो भाग है नहीं तो उसका काम नहीं होगा। चलिए गुना कीजिए, 15 तिहाई के 45 प्लस 19 कीजिएगा, तो 45 19 जोड़िएगा तो ये क्या बनेगा 64 बनेगा। 64 में फिर आपको भाग देना है 8 से, और घटाना इसमें से 6 है, तो 64 में 8 से भाग दीजिए तो 8 दाम में लगेगा, और घटाना क्या है 6, तो घट के क्या आएगा 2, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा 2 होगा। चलिए अब आप पहले इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, जो भी आपको यहाँ पे बॉक्स में दिख रहा है तो पहले इस प्रकार से लिख दीजिएगा, जो सिंबल है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको तो नया वाला सिंबल भरना है, तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता, इसके लिए आप लिखते जाइएगा और सिंबल छोड़ते जाइएगा इस प्रकार से। और यहाँ पे 19 और यहाँ पे 8 और यहाँ इंटू लगाया हुआ था, फिर यहाँ पे सिंबल छोड़ के यहाँ पे 6 है। तो चलिए यहाँ पे जिस प्रकार से ऑप्शन में देखिए, यहाँ पहला यहाँ घटाव था, घटाव के क्या करा है देखिए गुना करा है, यहाँ गुना भर दीजिए धार से। फिर यहाँ पे देखिए इस सिंबल में यहाँ पे क्या था भाग था, और क्वेश्चन में देखिए आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भाग था, तो भाग के क्या कर रहा है देखिए, तो भाग को कर रहा है यहाँ पे जोड़, तो यहाँ जोड़ भर दीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे गुना था ना, तो गुना के क्या कर रहा है, तो गुना के वो कर रहा है आपका भाग, तो यहाँ भाग धाय से भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे आपका घटाव था ना, सॉरी जोड़ था, तो जोड़ को ये क्या कहता है घटाव, तो यहाँ धाय से घटाव भर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, धाय से आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उसको जरा सा देखिए। कह रहा है कि दिया गया एक यहाँ पे 9x दिया हुआ है और माइनस 4y दिया हुआ है, और बराबर इसके 14 दिया हुआ है, और यहाँ पे 7x दिया हुआ है, और यहाँ पे माइनस 3y दिया हुआ है, और बराबर 11 दिया हुआ है। कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है x और y का वैल्यू क्या होगा, x और y बराबर क्या होगा, यही पूछा गया है, किसके बराबर क्या होगा।
तो चलिए अब हम यहाँ से देखते हैं एक्स और वाई का मान क्या होगा उसको निकालते हैं। तो देखिए क्या दोनों बराबर है, यहाँ 9x है 7x है, इसमें तो कोई बराबर ना है। चलिए इसमें देखिए x के गुणज में और y के गुणज में दोनों क्या कहीं पे बराबर है, तो कहीं बराबर नहीं है। तो क्या कीजिएगा, इस जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाएगा तो देखिए एगो आपको तो इसमें से हटाना ही पड़ेगा, एगो हटाना ही पड़ेगा। तो क्या कीजिए, जो इसमें दिखता है 3, या तो इस वाला 7 से इसमें गुना कर दीजिए, ये वाला 9 से इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है। या फिर हमको y को हटाना है, तो y वाला को यहाँ से क्या करेंगे, y वाला को ऊपर में गुना करा देंगे और ई वाला y से यहाँ नीचा गुना करा देंगे। यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें यानी ये इसको यदि पहला समीकरण मान लिए और इसको दूसरा समीकरण मान लिए, तो पहले समीकरण में हम 3 से भाग करेंगे। जो y को हमको हटाने का मन है, तो y के गुणज में क्या है 3 है, तो हम इस पहले वाले समीकरण में हम टोटल में हम 3 से गुना कर देंगे और दूसरे समीकरण में आपको y के गुणज में क्या दिख रहा है 4, तो इसमें हम 4 से गुना कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपका नया वाला बनेगा। तो नया वाला क्या बनेगा, 9 तिया के 27x और उसके बाद 4 तिया के 12y, यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगाइए, और 14 तिया के क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, और इसको गुना कीजिए तो 7 चौक 28x हो जाएगा और 4 तिया के 12y हो जाएगा, ठीक है, 12y हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे बराबर क्या है आपका, बराबर ये हो गया, यहाँ पे इसको भी गुना करना है ना, 14 तिहाई की ये तो 42 हो जाएगा ना, 14 तिहाई की यहाँ पे 42 ना हो जाता है, क्योंकि टोटल में गुना होगा, समीकरण है, इधर गुना किए इधर गुना किए तो इधर भी गुना कीजिए तब बराबर होगा। यानी 14 तिहाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 42 हो जाएगा, ठीक है, 42 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 गुने 11 यानी 44 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे यदि अब आगे देखते हैं इसको, यदि हम लोग तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे यदि हम लोग इसको घटा दे, क्या करें घटा दे, तो चलिए इसको यदि हम घटाते हैं, यदि हम लोग घटाते हैं तो यहाँ घटा के क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा। यानी 42 में से 44 घटाइएगा तो -2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस में हो गया ये माइनस में हो गया, तो आपस में दोनों क्या हो जाएगा, सध जाएगा, क्योंकि जितना कर्ज लिए हुए उतना मेरे पास है तो उतना दे देंगे तो सध ना जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, सध गया, यानी कट गया, प्लस माइनस से दोनों बराबर है तो सध गया, ठीक। चलिए अब यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका माइनस है, तो ये घट के क्या आएगा, 27 में से 28 घटाना है, यानी -x होगा, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो यहाँ दोनों तरफ माइनस है, तो यानी कह सकते हैं -x बराबर -2, यानी माइनस सोझे x बराबर कह सकते हैं 2। ऐसा क्यों हो गया, तो माइनस से माइनस आप कहिए कट गया, कट नहीं गया भाई, क्या हो गया इसको जरा सा समझ लीजिए, x का वैल्यू तो आपका 2 हो गया। चलिए तो यदि हम दोनों साइड -1 से गुना करें, क्योंकि 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कोई भी नंबर हो 1 से गुना करेंगे तो जस का तस रहता है, तो इस इधर भी हम क्या किए, इधर -1 था, -x था और इधर माइनस क्या था 2 था, हम इधर भी -1 से गुना कर दिए और इधर भी -1 से गुना कर दिए, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 हो गया प्लस में, 2 एकम 2 प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना करके, और x गुने 1 तो 1 के को x होगा, यानी ये x हो गया प्लस में हो गया, अब यानी x बराबर कह सकते हैं 2। तो देखिए आपके ऑप्शन में दो ऑप्शन में दिख रहा है, इसीलिए आपको यहाँ से y का वैल्यू लाना पड़ेगा, क्योंकि चलिए तो अब यहाँ से x का वैल्यू पता चल गया, तो y का वैल्यू आपको पता करना है, तो क्या कीजिए, किसी भी समीकरण में आप ये x का वैल्यू डाल दीजिए, तो जहां पे x दिख रहा है वहां पे क्या कीजिए, आप 2 डाल दीजिए, क्योंकि x की जगह आपको क्या है 2 है, तो 2 डाल दीजिए। तो 9 पहले समीकरण यदि आप लोग लीजिएगा तो 9x था पहले और -4y था और बराबर क्या था 14 था। चलिए पहले वाले समीकरण में हम 2 डालते हैं, तो 9 दूनों के क्या बन जाएगा, 9 गुने 2 तो 18 हो जाएगा, और -4 गुने y तो 4y और बराबर 14। चलिए ये यहाँ पे क्या है, माइनस में y है,
4y इधर जाएगा तो प्लस में 4y हो जाएगा, यानी 4y सोचे कह सकते हैं। और ये देखिए इसके आगे कुछ सिंबल नहीं तो प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, यानी 18 में से 14 घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था 14, इधर आके घटा लेंगे माइनस में, तो 4y बराबर यहाँ से आपको हो जाएगा 4। 4y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 18 में से 14 जाएगा 4, यानी 4y बराबर 4। तो y बराबर यहाँ से 4 से 4 एक दाम में कटेगा, तो y बराबर यहाँ से आपको क्या आ गया 1 आ गया। तो देखिए जहाँ पे ऑप्शन में y बराबर 1 होगा और x बराबर 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है कि y का मान जो कि यहाँ पे लास्ट में 1 है और यहाँ पे 2 है शुरू में, यानी x का वैल्यू 2 होगा। जो पहले x बोला है तो x पहले होगा, y बोला है बाद में तो y का वैल्यू बाद में होगा। तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है इसको इधर लिख देता, इधर लिख देता तो वहाँ पे आपका ऑप्शन में दे देता, तो वो आंसर नहीं होता। और आंसर कौन होता है, यही होता। यदि ऑप्शन में 1 और यहाँ 2 दे देता तो ये आपका आंसर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या पूछा है x, तो यहाँ पे तो ये तो y का वैल्यू हो गया ना, एक y का वैल्यू हो गया, तो ये वाला आंसर नहीं होता। ठीक है, जो कि ऐसा ऑप्शन में आपको फंसाया नहीं गया था, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, फंसिएगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन में आपको ये भी रह सकता है 1 और 2। तो x का वैल्यू तो 2 है तो 1 होगा ही नहीं, पहले ही गलत हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 छात्रों का औसत अंक क्या है 25 है, यानी टोटल 9 छात्र है जिसका औसत क्या है, यानी 9 गो छात्र है, यानी 9 गुने कहेंगे औसत कितना है तो 25 है। तो हम कह सकते हैं x प्लस, इस प्रकार से हम कह सकते हैं x प्लस ABCD ले लीजिए, a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f, ऐसे करते करते कै गो टोटल होना चाहिए 9 गो। तो इस प्रकार से i तक जाएगा 9 गो, f के बाद g h i, ठीक है i, इस सब को जोड़ दिए 9 गो छात्र है। 9 छात्रों का औसत क्या है, कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे 25 है। और औसत का मतलब होता है सभी लड़का का योग या सभी कोई भी संख्या दे उसका योग, यानी a b c d e f g h ये i तक, ये क्या है औसत है अंक, यानी लड़का मान लीजिए a लड़का है से a लड़का b लड़का सब मिला के कुछ अंक लाया। मान लीजिए एक लड़का है जो पहला लड़का a अंक लाया, दूसरा लड़का b अंक लाया, तीसरा लड़का c अंक लाया। इस प्रकार से सभी अंकों को जोड़ के, और टोटल 9 लड़का है तो 9 से भाग देंगे, जो कि वही औसत हो जाता है 25। तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। तो संख्याओं का योग यानी सब अंक जो लाया a b c d, इस प्रकार से अंक लाया 9 गो, तो 9 को जोड़ दिए, इस प्रकार से 9 से भाग देंगे तो औसत जो कि 25 आ जाएगा। तो यही औसत 25 लिख दिए। तो आप कह सकते हैं संख्याओं के योग बराबर, आप डायरेक्ट कहिएगा, देखिए अंकों का योग बराबर है ना a प्लस b प्लस c बराबर, ये बट्टा में यहाँ पे भाग में है, बट्टा का मतलब भाग होता है, यहाँ 9 भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी a प्लस b प्लस डॉट 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 करते हुए i तक, यानी 9 तक जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा 25 9 225, 225 बन जाएगा, क्योंकि ये भाग में इधर जाएगा तो गुना में, तो ये दोनों गुना कीजिए तो क्या बनेगा 225, यानी 9 गो संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो अब आगे समझाने का जरूरत नहीं है, योग निकालना होगा तो क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे। उसी प्रकार आपको 5 और अलग छात्र है, इसका औसत जो दिया हुआ है 81 है। तो आप समझ गए कि ये दोनों गुना करते हैं तो वो क्या आता है, पांचों, यहाँ पे 9 गो संख्या था तो 9 संख्या का योग निकला है, यहाँ पे 9 संख्या का योग निकला है। उसी प्रकार यहाँ पे 5 गो का संख्या, 5 गो लड़का का औसत दिया हुआ है कितना, यहाँ पे 81, तो 81 गुने 5 करेंगे तो पांचों लड़का का योग निकलेगा, पांचों लड़का के योग निकलेगा, तो 81 गुने 5 कर लीजिए तो ये बन जाएगा कितना 405 बन जाएगा। तो 405, अब टोटल को जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 गो छात्र या यहाँ पे 5 गो छात्र, तो 9 5 कितना टोटल छात्र हो गया 14 गो छात्र हो गया, तो यहाँ 14 लिख देते हैं। अब देखिए टोटल 14 छात्र ने कितना अंक लाया से जोड़ते हैं, तो टोटल 14 छात्र ने ये हो गया 25 5 30, यानी कि 30 और 4 2 6, 630 लाया। 14 छात्रों ने मिलके कितना टोटल अंक लाया 630 लाया। इसी का आपको औसत पूछा है, तो
टोटल अब कितना है, 14 को लड़का लाया है, तो 630 में आप 14 से भाग दीजिए तो औसत आ जाएगा, क्योंकि 14वीं संख्या का योग हो गया 600 कितना 30, और 14 को लड़का है तो 14 से भाग दे दीजिए कि औसत पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा 14 चौका के 56 और 14 पचे के 70 यानी कि 45। तो 45 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ औसत क्या आया, एवरेज जो आया आपका औसत जो आया ये 45 आया। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे दिया था, एक साथ पूछा था, तो क्या कीजिएगा अलग अलग गुना करके दोनों को जोड़ दीजिएगा, जितना लड़का हो गया टोटल उससे भाग दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें 14 लड़का का पूछा है, इसमें 14 से भाग दे देंगे जो कि 45 बन जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कीजिएगा दोनों संख्या को गुना कीजिएगा, लड़कों के संख्या प्लस वह जिस जो औसत होगा उसको दोनों को गुना कीजिएगा, और जो गुना का क्या आएगा फिर आगे लड़का दिया था 5 उसको फिर गुना करके दोनों को जोड़िएगा, और जितना लड़का का पूछा जाएगा मतलब टोटल मिला के यहाँ पे कितना था 9 5 14, तो 14 ही के पूछेगा तो 14 से भाग दे दीजिएगा, आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, कहता है राम और मोहन मिलके एक खाई को 12 दिनों में खोज सकते हैं, जिसे राम अकेला 30 दिनों में खोज सकता है। देखिए यहाँ पे कहता है राम प्लस मोहन मिलके इस खाई को 12 दिनों में खोदता है, जबकि मोहन जाता है अकेले खोदने, जबकि राम अकेले जाता है खोदने, तो इसको 30 दिनों में अकेले खोद देता है। तो वही पूछेगा आपसे कि ये मोहन कितना दिनों में खोदेगा, ये आपसे पूछेगा। ये सब क्या है आपका दिन है, ये सब क्या है डे है। ठीक है, डेज हो जाएगा, ऐसे लग जाएगा। तो यही आपसे डे पूछा गया कि कितना डेज होगा यानी कितना दिन होगा, ये पूछा गया है। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में बनाते हैं, उसके बाद लॉन्ग में बनाएंगे। तो जब भी देखिए कि दो व्यक्ति काम करे, इसमें से एक व्यक्ति सिंगल वाला दे दे और दूसरा सिंगल वाला पूछे। देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति राम और श्याम एक काम को 12 दिनों में करता है। ठीक है, और वही काम को राम, इसमें से देखिए एक व्यक्ति राम को दे दिया और दूसरा व्यक्ति मोहन वाला फिर पूछ दिया कि मोहन कितना दिनों में करेगा। तो राम और मोहन एक साथ दे दिया कि 12 दिन में, और राम अकेले दे दिया 30 दिन में, तो मोहन अकेले पूछेगा। तो इस प्रकार से जब भी रहे कि दो व्यक्ति को साथ में कराया जाए और उसमें से एक व्यक्ति को अकेले कराया जाए और दोनों वाला आपको दिन दे दिया जाए या टाइम दे दिया जाए, तो क्या कीजिएगा दोनों टाइम को आपस में गुना कर दीजिएगा, यानी T1 इंटू T2 और T2 माइनस T1, यहाँ पे T2 माइनस T1 ये कर लीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए T1 12 है, तो यहाँ पे क्योंकि दोनों मिलके करेगा तो कम होगा, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या कीजिएगा इंटू 30 लिख दीजिए, और बट्टा में क्या कीजिएगा T2 जो कि अकेले वाला सिंगल वाला होगा से होगा T2 आपका। ठीक है, तो सिंगल वाला जो होगा वही समय ज्यादा होगा तो वही वाला लीजिएगा, तो 30 हो जाएगा, और 30 में से 12 घटा दीजिए, यानी यहाँ से घट के आएगा आपको 18, छोड़िए यहाँ पे क्या आएगा घट के 18, और ऊपर में क्या है 12 गुने 30। तो चलिए इसको 6 से काटिए, 5 दामे कटेगा, 6 से काटिए 3 दामे कटेगा, 3 से काटिए 4 दामे कटेगा, तो 4 बचे क्या हो जाएगा 20, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 20 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ बन जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरे तरीका से इसको देखिएगा, तो क्या कीजिएगा जो भी आपका समय दिया है, जो भी समय दिया उसका एलसीएम ले लीजिए। तो 12 30 का आप ले लीजिएगा एलसीएम, तो 12 और 30 का यदि आप लोग एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा 60 आएगा। क्या आएगा आपका एलसीएम 60 आएगा। तो चलिए 60 जैसे ही एलसीएम आएगा, आपको एलसीएम नहीं आता होगा तो देख लीजिए किस प्रकार से आपका एलसीएम लिया जाता है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर और अभाज्य नंबर से लगाना है। ठीक है, तो अभाज्य नंबर छोटा 2 होता है, 2 से लगाइए, कै दामे लगेगा 15 दामे, 2 से लगेगा 6 दामे, फिर इसको 2 से लगेगा 1 ही लगेगा, तो 1 वाला नहीं लगाना है। तो अब 3 से देखिए, 3 भी अभाज्य संख्या, 3 से लगाइए 5 दामे लगेगा, 3 से 2 दामे लगेगा। अब देखिए आप
5 से 1 को लगेगा, 2 से 1 को लगेगा तो छोड़ दीजिए, 1 लगेगा छोड़ दीजिए, यानी 3 गुने 2 6, 6 5 30, 30 दूनी 60। इसका एलसीएम क्या बन गया? 60 बन गया, जो कि हम पहले ही बोल दिए थे एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। तो चलिए इसका हम क्षमता लाते हैं। तो टाइम का उल्टा होता है क्षमता, टाइम का उल्टा होता है क्षमता, यानी कि आप कह सकते हैं इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं। दूसरे तरीका से बनाइएगा तो 30 इधर कर दीजिए और 12 इधर कर दीजिए। अब यहाँ पे ये क्षमता है तो इसको काट के छोटा रूप में लिखिए। तो ये 6 से कटेगा 5 दामे, ये 6 से कटेगा 2 दामे, यानी कहने का मतलब राम और मोहन मिलके एक दिन में 5 को काम करेगा, जो कि राम अकेले काम एक दिन में 1-2 को करेगा। तो इसका मतलब मोहन एक दिन में क्या वो करता होगा? 3 को करता होगा। कैसे पता चल गया 3 को करता है? तो देखिए कैसे पता चल गया। राम और मोहन मिलके 5 को किया, जो कि राम अकेले क्या को किया? 2 को किया। इसका मतलब 2 को तो इसका यदि राम का रख देंगे तो 5 टोटल मिला के 5 होता है। तो इसका मतलब इसका 3 रहेगा तब ना दोनों मिलके 5 होगा। तो यहाँ सोचिए कि दोनों मिलके 5 को करता है, राम और मोहन मिलके 5 को करता है। तो राम प्लस मोहन, तो यहाँ 3 रखेंगे क्योंकि तब ना 3 2 5 होगा। तो इसका मोहन का कितना करेगा एक दिन में? 3 को। तो चलिए मोहन की आपको क्षमता पता चल गया 3, और टोटल काम क्या है? टोटल काम जो होगा एलसीएम आएगा वो टोटल काम होगा। तो एलसीएम 60 आया। चलिए इसमें 3 से भाग दे दीजिए, क्या दाम कटेगा? 20 दाम में। तो 20 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम दूसरे तरीका से बताते हैं, जो कि एलसीएम क्या आया है आपका? 60 आया है। 60 में पहले वाला टाइम से भाग दीजिए। पहला वाला टाइम कितना है? 12। तो 12 से भाग दीजिए तो 12 पचे के 60, 5 आया, यानी 5 क्षमता हो गया राम और मोहन का, राम प्लस मोहन का। ठीक है, और राम का क्षमता लाना है तो टोटल काम कितना है? 60 को आई, करता कै दिन में है? 30 दिन में। तो 30 से भाग दे दीजिए, टाइम से भाग दे दीजिए तो आपको क्षमता आ जाएगा। टोटल वर्क में, टोटल काम में, यानी लिख सकते हैं TW1 मतलब टोटल वर्क, और बटा में आपको टाइम लिख देना है, टाइम कि कितना दिन में करता है। तो ये क्या आ जाएगा? क्षमता आएगा, यानी इफिशिएंसी आ जाएगा, यानी क्षमता आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 60 दूनी की 120, 2 दाम में कटेगा तो इसका क्षमता कितना आ गया? ये आपका राम का क्षमता 2 आ गया। तो आप समझ गए कि राम और मोहन की क्षमता 5 है और राम की क्षमता अकेले 2 है, तो मोहन की क्षमता क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो टोटल काम आपका 60 हो जाएगा। जो एलसीएम लीजिएगा वही टोटल काम होगा। 60 टोटल काम हो गया, और जिससे कराना है उससे कर दीजिए भाग, तो उसका आपको आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमको कराना था मोहन से, तो मोहन की क्षमता आपको पता चल गया क्योंकि 3 है, तो 3 से 60 में भाग देंगे तो आपका आंसर 20 बन जाएगा। ठीक है, आपका देखिए क्वेश्चन नंबर यह लास्ट है। कहता है कि इस प्रकार से दिया हुआ है 2 इंटू 456 लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्लस 358, 300 क्या लिखा हुआ है? 58, इसका लिखा हुआ है आपका होल स्क्वायर और माइनस, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इंटू 456 और इंटू 358। ठीक है, इस प्रकार से, और बटा में लिखा हुआ है, इसके बटा में लिखा हुआ है 456 का होल स्क्वायर प्लस 358 का होल स्क्वायर। ठीक है, 358 का होल स्क्वायर। तो देखिए यदि हम इस पहले संख्या को यदि a मान ले, दूसरे संख्या को b मान ले, तो यहाँ 456 को a माने हैं तो 456 यहाँ भी है तो यहाँ a कहेंगे, और 358 को b माने हैं तो इसको हम b कहेंगे, कोई दिक्कत। और यहाँ 456 था तो इसको a माने हैं तो इसको हम a कहेंगे, कोई दिक्कत। तो a का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर, क्योंकि 358 को हम b माने हैं तो b का स्क्वायर, इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए ये दोनों को a प्लस b, यानी यहाँ पे a प्लस b यानी a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लिख देंगे, और ये गुना है तो इस प्रकार लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पे जो अल्फाबेट लिखे हैं सिर्फ उससे आपको मतलब रहेगा। तो देखिए a प्लस बी है तो a प्लस बी, और इसका क्या है? होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 2 इंटू a गुने b, तो a गुने b लिख दीजिए इस प्रकार से। और बट्टा में आपको क्या है? आपको बट्टा में a स्क्वायर है
और यहाँ पे भी बाहर में आपको क्या दिया हुआ था, इसके बाहर में आपको दिया हुआ था 2, तो 2 लिख दीजिए। और यहाँ पे ए स्क्वायर दिख रहा है और प्लस क्या दिख रहा है बी स्क्वायर दिख रहा है, तो इस प्रकार से लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से क्या कीजिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस 2ab होता है, क्या होता है 2ab होता है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 2ab है, माइनस 2ab, माइनस क्या है 2ab, तो यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ से ए बी को गुना करेंगे तो ए बी बन जाएगा, फिर 2 से गुना करेंगे तो 2ab बन जाएगा, जो कि यही गुना करके लिखे हैं। और a प्लस बी के होल स्क्वायर यहाँ पे ऊपर में लिख दिए हैं और बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख ही रहा है। तो चलिए यहाँ प्लस में है 2ab और यहाँ पे माइनस में 2ab है, तो ये दोनों आपस में घट जाएगा, यानी सध जाएगा, ये दोनों घटाने से 0 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बच गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू में 2 था तो 2 लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे बाहर 2 था, बट्टा में क्या है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बचा हुआ है। तो देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसी समय नोटिफिकेशन चल जाए जिस समय मैं वीडियो अपलोड करूं और आप समय से देख पाएँ। अन्यथा आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मैं वीडियो डाला हूं या नहीं डाला हूं। तो पहले आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको करना होगा बेल आइकन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन वहाँ पे रहता है, घंटी का छाप उसको दबाइएगा और ऑल पे कर दीजिएगा। जैसे ही यहाँ वीडियो अपलोड होगा आप तक वहाँ पे नोटिफिकेशन ऊपर में, जैसे कि मोबाइल स्लाइड ऊपर से कीजिएगा तो वहाँ पे आपको आ जाता है जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।